भारत और जापान 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटक के बेलगाम में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों को श्रृंखला में जापान के साथ यह अभ्यास वर्तमान वैश्विक हालात की पृष्ठभूमि में दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। जापानी सेना इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को बेलगाम पहुंची। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं, जिसका गठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को चीन के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए किया गया है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि धर्म गार्जियन अभ्यास के दायरे में जंगल और अर्ध शहरी तथा शहरी इलाकों में अभियान पर प्लाटून स्तर का संयुक्त प्रशिक्षण अभियान शामिल है। भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के अनुभवी लड़ाकू सैनिक और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैन्यकर्मी इस साल अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। 12 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास कार्यक्रम में अर्ध शहरी इलाके में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक चिकित्सा, निहत्थे मुकाबला समेत अनेक गतिविधियां शामिल हैं। संयुक्त क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, संयुक्त युद्ध चर्चा और संयुक्त प्रदर्शन का समापन 8 मार्च को हुआ और 9 मार्च को निर्धारित 2 दिवसीय सत्यापन अभ्यास के साथ इसका पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वैश्विक आतंकवाद से मुकाबला के लिए सामरिक कौशल बढ़ाने और सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वार्षिक अभ्यास 2018 से ही हो रहा है। अभ्यास के दौरान मीडिया को भी सैनिकों की त्वरित लड़ाकू कार्रवाइयों को देखने के लिए बुलाया गया, जिसमें विभिन्न युद्ध स्थितियों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से शामिल करना, स्लाइडरिंग, हाउस क्लियरिंग, ड्रिल और नई तकनीक के उपकरणों का रोजगार भी शामिल होगा। सत्यापन अभ्यास के दृश्यों का विवरण परिशिष्ट मीडिया संक्षिप्त के रूप में बताया गया। लाइव कवरेज के अलावा इस अभ्यास को उच्च अनुभव के हिसाब से गतिविधियों को शामिल किया गया। 12 दिन तक चलने वाले संयुक्त पूर्व धर्म संरक्षक के नाम से चल रहा यह अभ्यास कर्नाटक के बेलगाम में संपन्न हुआ। पिछले दिन कार्य के लिए संयुक्त दल की ब्रीफिंग की गई थी और उसके बाद संचालन के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर द्वारा प्रवेश किया गया। इस अभ्यास में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर बेलगाम में भारत जापान के बीच धर्म अभिभावक संयुक्त अभ्यास के दौरान ऑपरेशन के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर द्वारा एक्सरसाइज किया गया। वहीं भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का भी नया संस्करण शुक्रवार से डेस्टिनी के रूप में जाने वाले शहर विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। मिलन 2022 का आयोजन 2 चरणों में कुल 9 दिनों की अवधि में किया गया, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी तथा समुद्री चरण 1 से 4 मार्च के बीच संपन्न हुआ। भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है और मिलन 22 हमारे दोस्तों और भागीदारियों के साथ इस महान उपलब्धि को मनाने का एक अवसर प्रदान किया गया। कुल मिलाकर वर्तमान में जो सैन्य परिस्थितियां पूरी दुनिया में चल रही हैं, उसको देखते हुए भारत और जापान के बीच में यह एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए इस तरह का युद्धाभ्यास बहुत ही आवश्यक है। फिलहाल इसकी तैयारियां काफ़ी लंबे समय से की जा रही थी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के और अभ्यास दुनिया के और जो मित्र राष्ट्र हैं भारत के, उनके साथ किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में जापान और भारत की सेनाओं ने मिलकर एक से एक अपनी युद्ध क्षमताओं को प्रदर्शित किया और दिखाया कि वर्तमान में हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और इस तरह से देखा जाए तो यह युद्धाभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में इस युद्धाभ्यास का पूरा आयोजन किया गया, जिसमें भारत के बहुत सारे हेलीकॉप्टर इस युद्धाभ्यास में भाग लिए। आकाश श्रीवास्तव, 3rd आई वर्ल्ड न्यूज़।